अस्सलाम वालेकुम जी। लास्ट लेक्चर में मैंने ये बात की थी कि फाइवर की मैंने बड़ी तारीफ़ें की थी कि फाइवर फ्रीलांसिंग एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। आज मैंने ये चीज़ जस्टिफाई करने की कोशिश करनी है कि वाकई ये अच्छा प्लेटफॉर्म है भी, या मैंने जस्ट एक बात ही की थी। और अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म है तो ये किन लोगों के लिए है। डेफिनेटली फाइवर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है फ्रीलांसिंग का, बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है। अ, अच्छा काम मिलता है हमें वहाँ से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है किनके लिए? फाइवर जो मैं समझता हूँ ये उनके लिए है कि जो फ्रीलांसिंग का अपना करियर जो लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। ऑलरेडी अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, अपवर्क्स पे कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये एक वाइबल ऑप्शन होगी कि आप अपवर्क्स पे कामयाब होने के बाद फाइवर की जो है वो फ्रीलांसिंग स्टार्ट करें। पहले भी ये बात डिस्कस हुई थी कल भी कि हमें ये एक फैक्ट है कि अपवर्क्स पे हमें अच्छे पोटेंशियल क्लाइंट्स मिलते हैं, ज़्यादातर मिलते हैं। इसके बरक्स कहा यह जाता है कि फाइवर पे हमें ज़्यादा पोटेंशियल क्लाइंट्स नहीं मिलते। लेकिन लेकिन ये बात गलत है, ये बात गलत है। हाँ, ये हकीकत है कि ज़्यादा अपवर्क्स पे मिलते हैं, लेकिन फाइवर पे भी मिलते हैं। फाइवर का हमें फिर फ़ायदा क्या है फाइवर का? फाइवर का फ़ायदा ये है कि इस पे काम अपवर्क्स की निस्बत रिलेटिवली आसानी से हमें मिल जाता है। ठीक है। फाइवर पे हम ज़रा ज़रा आसानी से हमें काम मिल सकता है। देखें, अगर आप ऑलरेडी फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, तो आप फाइवर पे, मैं इस चीज़ का मशवरा नहीं दूँगा, आप फाइवर पे हैं। ऑलरेडी अगर आप अपवर्क्स की फ्रीलांसिंग कर रहे हैं ना, तो फाइवर एक वायबल ऑप्शन नहीं होगी आपके लिए। अ, अब ये है किनके लिए? ये है बिल्कुल न्यूबीज़ के लिए। जिन्होंने फ्रीलांसिंग का अपना सिस्टम स्टार्ट करना है ना, वो फाइवर से स्टार्ट करें। फाइवर वाक़ई उनके लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म साबित हो सकता है। फाइवर एक इनके लिए इन लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफ़ॉर्म साबित हो सकता है, जो लोग अपनी किचन की लूप में ही फिर रहे हैं, किचन इनकम की लूप में। क्योंकि फाइवर से, इसकी वजह ये है, फाइवर से अर्निंग करना अपवर्क की निस्बत ज़रा आसान है। अपवर्क पे हमें बड़ा हार्ड टाइम फेस करना पड़ता है, मुझे पता है। अपवर्क पे हमें काफ़ी काफ़ी मुश्किलात, काफ़ी इश्यूज़ हमें फेस करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू मेक मनी, इन ऑर्डर टू गेट सम इनिशियल ऑर्गेनिक ऑर्डर्स। अपवर्क पे ये मुश्किल है। हाँ, फाइवर पे थोड़ा-सा आसान है। गिग रैंक करना अमेज़न से रिलेटेड, ये मैं अमेज़न से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। वैसे तो एक कोर्स मैंने जनरल पर्सपेक्टिव में भी पढ़ाना है आपको। कल शायद मैंने बताया था, और सिर्फ़ स्पेसिफ़िकली अमेज़न के लिए भी पढ़ाना है। अब गिग रैंकिंग तो हमारे लिए मसला ही नहीं है। कॉम्पिटिशन ही नहीं है फाइवर पे गिग रैंकिंग्स का, अपना अमेज़न की सर्विसेज़ का। तो पीपीसी की आप गिग बनाएँ, 10 दिन में आपकी गिग टॉप पेज पे। हम तो अमेज़न पे हमने तो लिस्टिंग्स, हमने तो एक-एक स्पेसिफिक कीवर्ड जिसका जिसका कंपटीशन आप लगा लें, 30,000 से ज़्यादा है कंपीटिंग प्रोडक्ट्स। हमने तो उन प्रोडक्ट्स को हम तो compete करके टॉप पे आके बैठे हैं अमेज़न पे। तो फाइवर पे 1 या 2,000 गिग्स को compete करना हमारे लिए क्या मुश्किल है? कोई मसला नहीं है। 10 दिन में हमारी गिग टॉप पेज पे होगी, हम कर लेंगे। जो स्ट्रैटेजी केस स्टडी में दिखाऊँगा, वो हम टॉप पेज पे आ जाएँगे। गिग रैंकिंग तो हमारे लिए मसला नहीं है। हाँ, जो जो चीज़ हमें कंसीडर करनी पड़ती है, वो है एक राइट वे में एक राइट स्ट्रैटेजी को हमें जो है वो कंसीडर करना पड़ता है। अ, बाकी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें हमें कंसीडर करना पड़ता है इन ऑर्डर टू रैंक गिग्स। लेकिन हमें तो वीबीसी में पढ़ाया जाता है ना, हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, प्रैक्टिकल भी किया है कि किस तरह हमने जो है अपनी अमेज़न की लिस्टिंग्स टॉप स्पॉट्स पे लाके फेंकनी है, और किस तरह उन्हें जो है बिल्कुल रैंक करके ऑर्गेनिक। गिग फाइबर की गिग रैंकिंग तो मुझे नहीं लगता हमारे लिए कोई ज़्यादा जो है वो बड़ा मसला हो सकता है। तो गिग्स रैंक हो जाएँगी। हाँ, बाज़ निशेज़ यहाँ पे फाइवर में ऐसी भी हैं जो एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव हैं, जिनका जिनका मैं मशवरा दूँगा, अगर आप वो स्टार्ट करना चाहते हैं तो ना करें। ज़रूरत नहीं है। बहुत मुश्किल, ग्रो करने में ब्लीडिंग लगेगी आपकी, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग लगेगी। देखें, जिस तरह अमेज़न पे हम करते हैं ना, ये देखो, ब्लीडिंग कॉस्ट का कॉन्सेप्ट, ब्लीडिंग बजट का कॉन्सेप्ट तो हमें अब जब से हम अमेज़न के साथ कंसर्न्ड हुए हैं, इस बिज़नेस के साथ, ये कॉन्सेप्ट तो हमारा बहुत अच्छा क्लियर हो गया कि ब्लीडिंग तो लगती है। अब टॉप पे आने के लिए, अपनी गिग को टॉप पे लाने के लिए फाइवर में, हमें इनिशियल रिव्यूज़ जनरेट करने पड़ते हैं। ये एक फैक्ट है। ये तो हमें डेफ़िनेट सी बात है, करने पड़ेंगे और लाज़मी है। हमारी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। इनिशियल रिव्यूज़ जनरेट कैसे करने हैं? हमारी कम्युनिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग है। एक्सट्रीम कॉमर्स का जो इकोसिस्टम है, इसमें तकरीबन
4.5 लाख से ज़्यादा अभी तक जो है हमारे ग्रुप की स्ट्रेंथ है, 4.5 लाख प्लस, ठीक है। तो इसमें अब सारे पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी तो नहीं है, इसमें बहुत सारे ओवरसीज पाकिस्तानी भी हैं। तो इनिशियल रिव्यूज जनरेट करना, हम कोई थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म नहीं यूज करेंगे इसके लिए कि हम उस प्लेटफॉर्म पे जाएं पाकिस्तान के, या उसके लिए उधर से हम स्कैम कर लें, $5 या $10 का ऑर्डर लें, हमारे साथ स्कैम नहीं। हम अपनी कम्युनिटी को ही इस काम के लिए यूज करेंगे, जो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको हम इस काम के लिए यूज करेंगे, तो वो हमारी बड़ी हेल्प कर सकते हैं। ये खैर ये सारी स्ट्रेटेजी हमने आने वाले एक हमारा सेशन आएगा हाउ टू जनरेट रिव्यूज, तो उसमें हमने डिस्कस करना है। अच्छा, अपवर्क पे ना और फाइवर पे, इन्हें इस सेंस में मैं कंपेयर करता हूँ कि फाइवर पे हम गिग्स बनाते हैं, गिग्स लाइक स्टॉल्स। फॉर एग्जांपल हम किसी शॉप में चले गए हैं, वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें बिक रही हैं, एक स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ पे कोई कपड़े की चीज़ें कपड़ा बिक रहा है, एक पे लगा हुआ है वो कोई पोल्ट्री प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, दूसरे पे जो है कोई लेदर प्रोडक्ट्स बिक रही हैं। तो फाइवर इसी तरह है, हम गिग्स बना लेते हैं, डिफरेंट कीवर्ड्स पे उनको रैंक कर लेते हैं, तो हमारी जो है वो उसके अकॉर्डिंगली हमें काम आना स्टार्ट हो जाता है। अब वो इधर जो है ना बिडिंग, फाइवर पे अगर हमारी गिग रैंक है ना, तो हमें विदाउट सेंडिंग बायर रिक्वेस्ट या विदाउट बिडिंग हमें ऑर्डर मिलना स्टार्ट हो जाते हैं, हमें क्लाइंट्स के रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो आना स्टार्ट हो गए, इट मीन्स ये फिर आगे हमारी कम्युनिकेशन पे डिपेंडेंट है। अगर देखें ये कोर्स देखे आप इस काबिल हो गए ना कि किसी गोरे को आप अपने इनबॉक्स में ले आए हैं, उसके बाद आपको ऑर्डर नहीं मिला, तो इसमें फिर आपने अपने आप को कसूरवार ठहराना है, इसमें ट्रेनर को या इस सिस्टम को आपने बुरा नहीं कहना। हम जो अपनी बेस्ट ट्राइज करेंगे ना, वो ये करेंगे हम कि हम एक इस लेवल पे आपको लाने की कोशिश कर देंगे कि आप रैंक हो, और कुछ अपना आपके गोरे जो हैं वो जो क्लाइंट्स हैं वो इनबॉक्स में आने लगे हैं, मैसेज करने लगे हैं। बाकी नेक्स्ट एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन योर वे ऑफ कम्युनिकेशन, आप कैसे उनके साथ कम्युनिकेट करते हैं। अगर एक वेल मैनर में कम्युनिकेट करते हैं तो डेफिनेटली आपको ऑर्डर मिल जाएगा, नहीं तो आप मैसेजेस का रिप्लाई ही देते रहेंगे, ऑर्डर तो आपको नहीं मिलेंगे। फाइवर पे हमें या तो डायरेक्टली बायर्स अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, या फिर हम बायर रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। बायर रिक्वेस्ट एक आप समझ सकते हैं कि ये एक बिड ही है, हम बिडिंग करते हैं, बायर आता है, बायर बजाय इसके कि कोई गिग ढूंढ ले सूटेबल अपने काम के लिए, मैक्सिमम बायर्स जो है ना 95+% जो हैं वो आके गिग ही ढूंढते हैं, लेकिन कुछ बायर्स हैं वो बायर रिक्वेस्ट पोस्ट कर देते हैं। फिर क्या होता है बायर रिक्वेस्ट से, वो जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स इंप्लीमेंट हुए हैं फाइवर के, वो उन्हें कंसीडर करते करके अमेज़न अपना फाइवर वो बायर रिक्वेस्ट लोगों को डिस्प्ले करना, सेलर्स को डिस्प्ले करना स्टार्ट करते हैं। जैसे किसी को फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूँ, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंगली मुझे कोई बायर रिक्वेस्ट डिस्प्ले हुई है, मैं जाऊँगा उस बायर रिक्वेस्ट पे, मैं वहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन लिखूंगा कि सर आपको ये काम चाहिए, इतना आपका बजट है, ठीक है मैं आपको ये काम करके देता हूँ, इतना इतना बजट इतने टाइम में मैं आपको, हमने हमने उन्हें कन्वेंस करना है। यहाँ पे आ जाता है कंटेंट, हम कंटेंट किस तरह। अच्छा, बायर रिक्वेस्ट सेंड करने के लिए हमें किसी किस्म का कुछ पे नहीं करना पड़ता फाइवर को, अभी तक फाइवर इस लिहाज से बिल्कुल फ्री है। लेकिन हम बात करें अपवर्क्स की, तो वहाँ पे हमें कनेक्ट्स का आपको पता है मसला है। स्टार्ट में इनिशियली हमें कुछ कनेक्ट्स मिलते हैं, अगर उनमें हमें ऑर्डर मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो डेफिनेट सी बात है हमें पे करना पड़ता है फिर कनेक्ट्स नए लेने के लिए, नहीं तो हम बिडिंग वो अपना सेलेक्ट ही नहीं कर सकते ना, सेंड ही नहीं कर सकते, बिडिंग पे अप्लाई नहीं कर सकते। अच्छा, दूसरा वे अपवर्क पे हमें बहुत मुश्किल से ऑर्डर मिलेंगे, लाइक अपवर्क पे ना स्किल्स को भी सर्च करके वो टॉप रेटेड या कोई बायर्स जो हैं वो सेलर्स को फाइंड कर रहे होते हैं, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। अपवर्क पे ये कॉन्सेप्ट नहीं है, फाइवर पे तो ये कॉन्सेप्ट है ना कि आप आए गिग सर्च की और कम्युनिकेशन स्टार्ट कर दी। अपवर्क पे ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है, वहाँ पे अपवर्क जो प्लेटफॉर्म है वो ज़्यादा रिलाई करता है बिडिंग पे, कि बायर ने जो है वो अपनी रिक्वेस्ट पोस्ट कर दी है, अपनी जो उसे सर्विस चाहिए, सेलर फिर बिड कर रहे होते हैं, फ्रीलांसर्स बिड कर रहे होते हैं। यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे ज़्यादातर हमने जो काम करना होता है वो करना होता है गिग रैंकिंग पे। हम गिग रैंकिंग अपनी अच्छी सी कर लेते हैं, उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली मैसेज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अपनी फाइवर की गिग्स को इस काबिल बनाना, अपनी फाइबर की गिग्स को इस काबिल बनाना कि आपको रिस्पॉन्स आना स्टार्ट हो जाए क्लाइंट्स का, आसान है।
मुकाबले में कि हम अपवर्क पे अपनी प्रोफाइल को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वहाँ पे हमें जो है ऑटोमेटिकली मैसेज आना स्टार्ट हो जाए। ये एक बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। अच्छा, मैं ये एक बात बता रहा था कि फाइबर जो है वो लाइक कुछ डिशेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव भी हैं। मैं उन्हें डिस्करेज करूँगा, मैं उन्हें रेकमेंड नहीं करूँगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ लोगो डिज़ाइनिंग की। लोगो डिज़ाइनिंग में मैं रेकमेंड करूँगा कि ना जाएँ। हमें बहुत ज़्यादा इनिशियल रिव्यूज़ जनरेट करने पड़ सकते हैं। हमें बहुत ज़्यादा जो है एफर्ट्स पुट करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा, और फिर भी उसके बाद कोई किसी किस्म की गारंटी नहीं है कि हम जो है डेफिनेटली ग्रो करेंगे। देखें, गारंटी किसी भी सूरत में नहीं है, गारंटी किसी भी सूरत में नहीं है। मैं ये किसी किस्म की गारंटी नहीं दे रहा आपको। ये डिपेंड करता है आपके सब्र पे। सब्र तो स्टार्ट में करना पड़ता है, लेकिन मैंने जो अमेज़न से रिलेटेड जितनी भी अभी तक निशेज़ देखी हैं ना, जितनी भी सर्विसेज़ देखी हैं जो फाइबर पे प्रोवाइड करी जा रही हैं, वहाँ पे मुझे एक ह्यूज गैप नज़र आया है सेलर्स का। सेलर्स कम है और डिमांड ज़्यादा है। फाइबर पे हमें ये किस तरह पता लगता है कि अ, किसी एक जो है वो स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और उसमें सर्विस प्रोवाइडर बहुत कम है। सिंपल है, आप सर्च करें ए प्लस कंटेंट, सिर्फ आप ये सर्च करें ए प्लस कंटेंट अमेज़न पे, आपको सॉरी फाइवर पे, वहाँ पे आपको मल्टीपल गिग्स डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, आपको वहाँ पे जो गिग्स डिस्प्ले होंगी ना, कम से कम आप पहले वाली 20 गिग्स को ओपन करें। टॉप पे जो 20 गिग्स है ना, उन्हें आप ओपन करें, देखें 20 में से कितनी गिग्स के ऑर्डर क्यू में है। आप ये देखें कि कितनी गिग्स के कितने ऑर्डर क्यू में है। क्यू में ऑर्डर होने का मतलब ये है कि इस गिग के पास या इस अकाउंट पे इस बंदे को, इस फ्रीलांसर को इतने इतने ऑर्डर मिले हुए हैं, इस गिग के कॉरिस्पॉन्डिंग इतने ऑर्डर इसके इस टाइम चल रहे हैं। इट मींस के ऑर्डर्स इन क्यू। तो ये आपने देखना है कि कितने ऑर्डर्स क्यू में हैं। ये आप देखेंगे, अगर 20 में से आप देख लेते हैं ना कि 10 या 12 लोग हैं, उनके ऑर्डर्स क्यू में है, किसी के 7, किसी के 5, किसी के 4, किसी के 10, किसी के 12, किसी के कोई भी नहीं है, किसी के, तो अगर 10-12 आप ऐसी गिग्स देख रहे हैं जिनके ऑर्डर क्यू में, इट मींस कि हाई डिमांड है यहाँ पे। इस चीज़ की हाई डिमांड है, लोग कम है। तो इस चीज़ को हमने कंसीडर करना है। खैर, इन चीज़ों को हमने बहुत ज़्यादा डीपली डिस्कस करना है आने वाले टाइम में, इन सारी चीज़ों को। तो अब तक बताने का असल वीडियो का इधर-उधर मैंने काफ़ी बातें की इस लेक्चर में। बताने का असल जो इस वीडियो का मकसद था ना, वो ये था 2 चीज़ें कंपेयर करना कि बिडिंग और बाय रिक्वेस्ट सेंड करना और फ्रीलांसर बनना फाइवर पे अभी तक तो बिल्कुल फ्री है। इसमें हमें कोई वो नहीं करनी। हाँ, अपने कुछ इनिशियल रिव्यूज जनरेट करने के लिए हमें कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अच्छा, जहाँ तक बात है अपवर्क की, अपवर्क पे हमें कनेक्ट्स पैसों के लेने पड़ते हैं। उसके बाद हमें अपवर्क खुद कहता है कि हम आप सॉरी अपवर्क खुद कहता है कि हम आपकी प्रोफाइल को इनविजिबल कर देते हैं सम टाइम्स में। लेकिन अगर आप हमारी मेंबरशिप प्लान जो जो 15 या $16 का वो दे रहे होते हैं मंथली, वो अगर आप ले लें तो हम इतने आपको कनेक्ट्स भी देंगे फ्री, और आपकी गिग कभी इनविजिबल नहीं होगी, वो हमेशा विजिबल ही रहेगी। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर अपवर्क एक बहुत ज़्यादा आपको पैसे देने वाला प्लेटफॉर्म है, तो डेफिनेटली कुछ मुश्किल भी है ना, वहाँ पे इतने पैसे बनाना आसान तो नहीं है। पर आसान फाइवर पे भी नहीं है इतना ज़्यादा। लेकिन जो स्पेसिफिक निशेस है ना, जो स्पेसिफिक सर्विसेज हम अमेज़न की प्रोवाइड कर सकते हैं यहाँ पे, वो उनमें अभी बड़ा गैप है। अभी उनमें अच्छा खासा गैप मौजूद है। लेकिन ये गैप मुझे नहीं लगता कि हम कोर्स बनाएँगे तो सर्विस प्रोवाइड अपना जो है सब स्टार्ट कर देंगे, तो होपफुली ये गैप पाकिस्तानी आने वाले 4 से 6 महीने में, ये हम पाकिस्तानी जो हैं, ये गैप अच्छी तरह ख़त्म कर देंगे। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है, मैं ये सनी भाई को भी मैंने ये कहा था कि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ऐसी हम जो है पीपीसी की या लॉन्चिंग रैंकिंग की जो सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो उन पे टॉप पेजेस पे तकरीबन मैक्सिमम गिग्स होना 70-80% वो हो ही हम पाकिस्तानियों की। तो ये एक मैं समझूंगा कि वाकई हमने जो एक कोर्स बनाया है या जो चीज़ें मैंने अपने थोड़े बहुत नॉलेज के मुताबिक समझाने की कोशिश की है, वो एक गोल किसी हद तक हमारा अचीव हो गया है। तो इंशाल्लाह 1 या 2 लेक्चर्स और होंगे मेरे इंट्रोडक्टरी। उसके बाद हम प्रैक्टिकल नॉलेज की तरफ जाना स्टार्ट कर देंगे, हम अकाउंट बनाना स्टार्ट करेंगे, हम गिग क्रिएशन स्टार्ट करेंगे। गिग क्रिएशन आसान काम है, कोई मसला नहीं। उसके लिए जो डाटा हमने कलेक्ट करना होता है ना, उस पर हमने प्रॉपर काम करना है। थोड़ा हर चीज़ कहीं ना थोड़ी हर चीज़ असरअंदाज हो रही होती है। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से कोशिश करनी है एक्सप्लेन करने की। तो
आज का सेशन यहीं तक था। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में फिर देखते हैं। मैं तब तक के लिए इजाज़त दें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।